ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पीजीटी इंग्लिश जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में एग्ज़ाम आने वाला है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तरह तरह की बातें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि जल्दी ही यूपी पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी आएगी, यूपी पीजीटी या टीजीटी बोथ, क्योंकि चुनाव पास में है। अब सबसे मेन है कि यूपी पीजीटी जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या है। यूपी पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आपको पढ़ना है? इंग्लिश लैंग्वेज में हमको पढ़ना है जो इंग्लिश में लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, जैसे ग्रामर हो गया या आइटम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वोकैबुलरी हो गई, उनको हमें लैंग्वेज में पढ़ना है। दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर में क्या आएगा? जितने भी लिटरेरी चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं, जैसे रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज, ठीक है, एलिजाबेथन एज, इन सारी एजेस को उसमें डिस्क्राइब करा जाएगा। लिटरेरी फॉर्म्स, पोएट्री के फॉर्म्स हो गए, ड्रामा के फॉर्म्स हो गए, लिटरेरी टर्म्स इसी तरह से आते हैं। फिर लिटरेरी हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जब इंडिया में अंग्रेज आए तो उसके साथ इंग्लिश आई, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस मैकले ने कराया, और कैसे कैसे इंग्लिश इंडिया में इवॉल्व हुई और एक मेजर स्ट्रीम बन करके पैदा हुई। और इसमें जो इंग्लिश ऑथर आए फेमस, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, बलराज आनंद, इनके बारे में भी हम धीरे धीरे जानेंगे। और लास्ट है अमेरिकन लिटरेचर में भी आप जानते हैं कि अमेरिका में ब्रिटिशर्स जब गए तो साथ में वहाँ पर इंग्लिश लिखे गए। अब जैसे हम ग्रामर देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, उसके यूसेज, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी स्पीचेस आती हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। फिर उसमें आप टेंस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ग्रामर क्वेश्चंस आर यूजली डायरेक्ट एंड स्कोरिंग। अगर आप ग्रामर के ऊपर अपनी कमांड बना लेते हो तो ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में यहीं से जो रिज़ल्ट है वो फंसता है। जो 1-2 नंबर से कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, वो ज़्यादातर देखा गया है ग्रामर के ही कंटेंट को वो सॉल्व नहीं कर पाते। अब वोकैबुलरी की अगर आप बात करें तो वोकैबुलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई। अभी जल्दी में यूपी ग्रेड, यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ। जब उसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें हमने देखा है कि आइटम्स एंड फ्रेजेस के कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आइटम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी एग्ज़ाम में, और इसको प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हर रोज़ कम से कम एक आइटम्स फ्रेज अपने माइंड में बैठा लें। जैसे यहाँ पर लिखा है किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात करें तो सोनेट, ओड, एलिजी, बैलेड, एपिक, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक एपिक, पैस्टरल, सटायर, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, ठीक है। इसमें अगर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो सोनेट है, ओड है, एलिजी है, बैलेड है, एपिक है। अगर हम सोनेट की बात करें तो सोनेट 40 लाइन की पोएम है। ओड भी बहुत फेमस पोएम में से एक है, जिसके लिए जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारी ओड्स लिखी हैं। फिर आता है आपका एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड हो गया, या फिर आपका इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats हो गया। ये सारी एलिजी जो किसी की याद में लिखी जाती है। फिर आते हैं लिटरेरी टर्म्स। अब लिटरेरी टर्म्स कैसे हो गया? जैसे सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, हाइपरबोली हो गया, आयरनी हो गया, ऑक्सीमोरॉन, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफी, सिनेक्टिकी, मेटोनिमी। अब एक एक करके हम आगे की वीडियो में इन सब चीज़ों को समझेंगे। फ़िलहाल के लिए बस एक ओवरव्यू हम जान लें कि जैसे एग्जांपल के लिए लाइफ इज़ अ जर्नी। अब इसको मेटाफर माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि लाइफ को जर्नी से कंपेयर किया जा रहा है।
और यहाँ पर कंपैरिजन में बीच में एक लिंकिंग वर्ब आया है जिसको हम बोलते हैं इज़। तो हमेशा मेटाफर जब भी कंपेयर किया जाता है तो लिंकिंग वर्ब के थ्रू ही किया जाता है। या फॉर एग्जांपल हम एलिट्रेशन की बात करें, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन जैसे बिटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बिटी बॉट बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, इसको भी हम एलिट्रेशन में डालते हैं। अब आता है लिटरेरी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बारे में आप पता है, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, एजेस जैसे रेनेसां आया, फिर एलिजाबेथन एज, फिर जैकोबियन एज, फिर रेस्टोरेशन एज, फिर न्यू क्लासिकल एज, ठीक है, फिर आया आपका रोमांटिक एज, फिर विक्टोरियन एज, फिर मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज। और हर एक एज में एक मेजर लिटरेरी ऑथर था, ठीक है। जैसे एलिजाबेथन एज में सबसे फेमस हिस्ट्री इंग्लिश हिस्ट्री के विलियम शेक्सपियर। जैकोबियन एज आई जिसमें बेन जॉनसन, है ना, ये सब हो गए। अब देखिए एक एक करके हम एज देखते हैं। जैसे रेनेसांस एंड एलिजाबेथन एज। रेनेसांस कब स्टार्ट हुआ? इटली से स्टार्ट हुआ। इसमें बहुत मेजर ऑथर थे जैसे थॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सरे, दांते, बोकासियो, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे रेनेसांस ऑथर हैं। फिर एलिजाबेथन ऑथर एडमंड स्पेंसर आ गए, फिलिप सिडनी आ गए, ठीक है, विलियम शेक्सपियर सबसे फेमस में से एक, फ्रांसिस बेकन। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम लिखे हैं, थॉमस मोर हो गए, एडमंड स्पेंसर हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए। क्रिस्टोफर मार्लो वन ऑफ द फेमस ऑथर में से एक हैं इंग्लिश लिटरेचर के, और ये जाने भी जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के लिए। इसके अलावा इसमें 7 और ऑथर्स थे। फिर आती है न्यू क्लासिकल एज। अब न्यू क्लासिकल एज जो है, अगर आप नाम देखें, न्यू मतलब होता है न्यू, और क्लासिकल मतलब जो लोग, जो ऐसे ऑथर थे जो प्रीवियस एज को कॉपी करते थे। जैसे जो एंशियंट एज थी, या हम क्लासिकल एज की बात करें तो जो ग्रीक ऑथर्स थे उनको, या रोमन ऑथर थे उसको कॉपी करते थे या उनको फॉलो करते थे। और इस एज में ज़्यादातर रीज़न पे, ऑर्डर पे, सटायर, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। इसमें एक बहुत फेमस पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। अब उस पोएम में अगर देखा जाए तो पोएम एक तरह से सटायर है। सटायर किस पे है? जो एरिस्टोक्रेसी होती है उसके ऊपर सटायर। इसके फेमस ऑथर है जॉन ड्राइडन। फिर आती है रोमांटिक एज। इसको एज ऑफ इमेजिनेशन, नेचर, इमोशन भी कहा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एज इमेजिनेशन की बात करती है, ये एज नेचर की बात करती है, ये एज इमोशंस की बात करती है, ये एज इंडिविजुअलिज्म की बात करती है। और इसके जो फेमस ऑथर्स हैं उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन। अब अगर हम इमेजिनेशन की बात करें, नेचर की बात करें, इमोशंस की बात करें, इंडिविजुअलिज्म की बात करें, तो आप जानते हो जैसे पी.बी. शेली हैं। पी.बी. शेली की फेमस है ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें उन्होंने वेस्ट विंड को, उसमें वेस्ट विंड को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बताया है और उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को बताया है कि ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें विक्टोरियन एज, इसके बाद आती है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें मोरालिटी को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रियलिज्म। विक्टोरियन एज एक ऐसा मेजर एज थी जो एक ट्रांजिशनल एज भी कहा जाता है। जैसे उसमें ट्रांजिशन क्या आया, वहाँ पर पब्लिकेशन हुआ था किस चीज़ का? ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ किसका है? चार्ल्स डार्विन। और जैसे ही ये पर्टिकुलर बुक पब्लिश हुई, एक मेजर ट्रांजिशन इस एज में देखने को मिला। इसके जो मेजर राइटर हैं वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, मैथ्यू आर्नल्ड। एक एक करके हम सबको समझेंगे। यहाँ सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। इसके मेजर ऑथर हैं टी.एस. एलियट, डब्ल्यू. बी. येट्स, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। जैसे हम टी.एस. एलियट की बात करें, टी.एस. एलियट का अगर वर्क आप स्टैंड पढ़ोगे तो उसमें फ्रेगमेंटेशन को दिखाया गया है, ठीक है। उसमें कैसे दुनिया टूट रही है वर्ल्ड वॉर के बाद, और वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे एलिनेशन आ रहा है। या फिर वर्जीनिया वुल्फ का फेमस वर्क मिसेस डैलोवे, उसमें आप शेल शॉक के बारे में पढ़ सकते हो, पीटीएसडी के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था। फिर आता है, हम यहाँ से एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेजर ऑथर हैं पूरे इंग्लिश लिटरेचर के, उनको विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर सबसे मेजर ऑथर है जिनको आने वाले टाइम में, ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं और उसके बाद आने वाले टाइम में इनको बहुत सारे ऑथर्स ने कॉपी किया है या इनको फॉलो किया है या इनको क्रिटिक किया है। जैसे इनकी मेजर प्लेज हैं हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। या
द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इनके कैरेक्टर्स, इनके थीम्स, इनके कोर्स बहुत फेमस हैं, जिनको अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनकी बात करें तो इनके फेमस कैरेक्टर्स में से एक आता है हैमलेट। हैमलेट का कोट है टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो ये सब बहुत फेमस कंटेंट होते हैं। फिर अब अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें जो फोकस करता है वर्ड्स पे, थीम्स पे, स्टाइल पे, और इसके मेजर ऑथर हो गए मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, निज़ाम इज़ेकियल, कमला दास, अरुण कोलाटकर। अब अगर हम जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें हम डाइवर्सिटी देखते हैं इंडिया की। जैसे अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क को पढ़ोगे, तो उसमें वैरायटी देखोगे। क्या वैरायटी देखोगे? जैसे उसमें इंडियन कल्चर, इंडियन सॉइल या इंडिया की जो भी कस्टम रिचुअल्स हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। या फिर अगर हम मुल्कराज आनंद की बात करें या आर के नारायण की बात करें, ठीक है, ये सब फेमस है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। या अमेरिकन लिटरेचर की हम बात करते हैं, अमेरिकन लिटरेचर में कौन फेमस है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, विलियम विटमैन हो गया। विलियम विटमैन की फेमस वर्क है वो कैप्टन माय कैप्टन, जो उन्होंने एक एलिजी लिखी थी किसकी याद में? अब्राहम लिंकन की याद में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लॉस्ट जनरेशन ऑथर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में पैदा हुए थे। फिर आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनकी बात कर लें, इसमें शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, ठीक है, उसके अलावा पोप, ड्राइडन, डिकेंस, हार्डी, टेनिसन, एलियट, फ्रॉस्ट, विटमैन, कमला दास या निज़ाम इज़ेकियल। ये मेजर ऑथर्स में से एक है, इनके बारे में आप लिख करके पढ़ोगे। शेक्सपियर को आप जानते ही हो, सबसे मेजर ऑथर इंग्लिश लिटरेचर के, विदाउट उनके कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होता। वर्ड्सवर्थ मेजर रोमांटिक ऑथर है, कीट्स भी रोमांटिक ऑथर है, शेली भी रोमांटिक ऑथर है। पोप आपके न्यू क्लासिकल एज के ऑथर हैं जिनके फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉ, ठीक है। अब आगे अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहली चीज़ आप ग्रामर और वोकैबुलरी पे काफ़ी ध्यान दो। लिटरेरी टर्म्स और पोइट्री फॉर्म्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से समझो डेप्थ में जा करके, जिसको एक एक करके मैं समझाऊंगा भी। लिटरेरी एज, जितनी भी एज है, रेनेसांस, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कोई भी एज है, सबको आप डीपली पढ़ो। फिर आते हैं ऑथर्स एंड वर्ड्स। ऑथर और वर्ड्स को खूब अच्छे से डीपली पढ़ो, डीपली समझो, उनके कोर्स, उनके फेमस वर्ड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर हाल में देखो, ऑब्जर्व करो, ताकि समझ में आए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हर एक चीज़ को नहीं पढ़ सकते। और लास्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी, जितना हो सके आप रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद ऑथर्स को जितना हो सके लिखें, समझने की कोशिश करें। और जैसा भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स टीजीटी पीजीटी का हुआ है, मेरा सजेशन यही है कि जितना हो सके उतना आप कंटेंट को पढ़ें, उसको एब्जॉर्व करें, उसको समझें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं और भी ऐसे वीडियोस को डालता रहूँगा और एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके समझाऊँगा और हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि अगर आपको यूपी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कैसे करनी है, क्या बेस्ट वे होगा, क्या बेस्ट तरीका होगा। और अगर आपको इस चैनल से जुड़े रहना है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और फ्यूचर में आपको ऐसे और भी कंटेंट देखने को मिलेंगे और ईज़िली आपका ये एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाएगा। और एक बार फिर से बता दूँ कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है तो आपको हर हाल में हर एक पर्टिकुलर चीज़ को और स्पेशली मेजर चीज़ को आपको समझना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ऐसे बनो जिससे आपके ऊपर हर कोई प्राउड फील करे। और यही इस वीडियो का पर्पज़ था बनाने का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।